बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन मीडियम उर्दू क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक फ्रैक्शन सब टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन। आज तारीख 21 दिसंबर है 2020, सुबह के 8 बजे हैं। मेरा नाम शेख शमीम है। हमारे CNO अंसारी शगुफ्ता टीचर और जावेद मकसूद सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Aided and unaided primary school. Our Honorable Mahesh Palkar sir, हमारे EO, रिस्पेक्टेड शेख इकबाल सर जो हमारे BO हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी आज हम लोग स्टेट लेवल की जूम क्लास में आप सबका खैर मकदम करते हैं। बच्चों आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खुश भी नजर आ रहे हो। चलो बहुत अच्छा है, अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे। तो सबसे पहले हम दुआ से शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग दुआ दोहराएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। या अल्लाह ताला हमें इल्मे नाफे अदा फरमा। हाँ, ऐसा इल्म जिससे हमें नफा पहुंचे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको कुछ अंदाजा है? मैथमेटिक्स। हाँ, तो आप लोगों ने जो चार्ट था उसको गौर से पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पिछले 2 पीरियड्स में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, हम चलते चलते उसका थोड़ा सा इयादा करते हैं। सबसे मालूमात आपकी क्या है वो मैं आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पता है। ये सब जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये सब आप लोगों को पता है, सिर्फ हम उसका एक छोटा सा जांच कर लेते हैं छोटी सी कि ये क्या है। ओके। पिज्जा जो है ये कैसा है? ये पूरा पिज्जा है। सुबह सुबह मिस ललचा रहे हैं पिज्जा दिखाकर, है ना? हाँ चलो, तो एक ये पूरा होल पिज्जा है। इट इज कॉल्ड होल पिज्जा। हम इसको कहेंगे पूरा पिज्जा एक। अब हम इसको कर देते हैं, जब अगर मुझे इसको 2 बच्चों में देना है तो मैं इसे क्या करूंगी? आधा। तो आधा। एक पिज्जा के हम कितने टुकड़े करेंगे? तो आधा 2 टुकड़े करेंगे। किसी भी चीज के 2 बराबर टुकड़े जब किए जाएंगे तो एक हिस्सा जो है वो आधा कहलाता है। तो किसी भी चीज के 2 बराबर को याद रखना है। हाँ, एक छोटा एक बड़ा करोगे तो आधा नहीं होगा, दोनों जो होंगे वो बराबर करेंगे तो हो जाएगा आधा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 1/2, यानी एक चीज के 2 बराबर हिस्से दिए गए, उसमें से एक हिस्सा लिया गया।
अब उस आधे को भी हमने और आधा किया तो क्या हो जाएगा? एक आधा हिस्सा है उसको हाफ कर लेंगे। नहीं, देखो बराबर से आधे का भी आधा कर दिया मैंने, तो ये कितना हुआ? पौना थोड़ा दिमाग पे जोर दो। पाव It is called पाव। इसको इट इज कॉल्ड क्वार्टर और उर्दू में इसको कहते हैं पाव। तो इसका भी जब आधे का भी बराबर दो टुकड़ा किया जाएगा तो एक टुकड़ा जो है वो पाव कहलाएगा। तो एक पूरे में ऐसे पाव कितने आते हैं? कितने? चार टुकड़े आते हैं। हाँ, तो किसी भी हिस्से के किसी भी चीज के चार बराबर हिस्से किए जाएंगे। देखो आप लोग गौर से सुनेंगे। हाँ बेटा, जब जवाब दे दोगे फिर उसके बाद में नहीं बात करो, एक ही बार एक ही जवाब दो। ओके। तो किसी भी चीज के चार बराबर हिस्से करने पर उसमें से एक हिस्सा लिया जाएगा तो उसको कहते हैं हम पाव और 1/4। अब जो है एक पाव टुकड़ा और एक आधा टुकड़ा लेंगे हम। एक पाव टुकड़ा और एक आधा, यानी कितने टुकड़े हो गए पाव के? आप लोग इसको जानते हो, ये पाउंड है। टुकड़े कितने हैं? 3। वेरी गुड। तो इसको हम कहेंगे पाउंड और इट इज कॉल्ड 3 क्वार्टर। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर्स। हम कहेंगे पाउंड। अब इसकी कसर हम कैसे बनाएंगे? 3/4। किसी भी चीज के 4। ओके ओके, गुड। किसी भी चीज के 4 बराबर हिस्से किए और उसमें से 3 हिस्से लेने पर हम उसे पाउंड कहेंगे। ओके, तो आप लोगों को इतना सब बहुत अच्छे से पता है। तो हम फिर थोड़ा देखते हैं। ये ग्लास में पानी है। कितना पानी है ये? हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास? फुल ग्लास। वेरी गुड, इट इज फुल ग्लास। होल ये है पूरा। इट इज अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो ये हो गया 1 एंड इट इज हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हाफ के लिए हमारी क्या कसर बताई थी मैंने? किसी भी चीज के कितने बराबर हिस्से करेंगे? दो बराबर हिस्से, यानी कि 1/2। ठीक है, अब हमने हाफ का भी हाफ किया। Very good. And English, what it is called? Quarter. Very good. It is called quarter. हाँ, तो 1/4, 1/4। तो इसको हम कहेंगे 1/4। अब ये हमारे पास एक हाफ और एक क्वार्टर, यानी क्वार्टर 3 quarters. It is the 3 quarters means pawn, यानी 4 बराबर। हाँ, 3 quarters. It is called 3/4 और 3/4। और उर्दू में इसको कहेंगे 3/4। तो आप लोगों ने ये सब लास्ट 2 पीरियड में पढ़ चुके हैं, है ना? आपको नसरीन मिस ने, फरहत मिस ने अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया था। गुड। तो आप लोगों को इतनी मालूमात है, तो हम थोड़ा सा यादा करते हैं। देखिए आपकी मालूमात। अब हम थोड़ा यादा करते हैं कि जो चीज पढ़ाया गया था उसमें और क्या क्या था। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कसर के अज्जा जो थे वो आपको पढ़ाया गया था। तो आप थोड़ा सा दिमाग में जोर देंगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या था उसमें? कसर में सबसे पहले क्या होता है? कसर में एक लाइन होती है, ऊपर एक अदद लिखा जाता है, नीचे एक अदद लिखा जाता है, ऐसी होती है ना कसर। तो लाइन के ऊपर जो अदद लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? लाइन के नीचे जो अदद लिखा जाता है या ऊपर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? चलो पहले ऊपर वाला बता दो। हाँ, न्यूमरेटर। वेरी गुड। तुम्हें उसे कहेंगे
न्यूमरेटर कुनिंदा कुनिंदा, वेरी गुड। अच्छा, अब लाइन को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर लाइन को, जो बीच में लाइन होती है ना, ये बटे के नीचे बटे वाली लाइन जो होती है, उर्दू में उसको बटे कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो मैं आपको हिंट देती हूँ। डिवाइड नहीं, डिनोमिनेटर हाँ हाँ, लाइन के नीचे जो होता है डिनोमिनेटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं 3 क्या है, 5 क्या है। ओके, व्हाट इज कॉल्ड 3, व्हाट इज कॉल्ड 5? हाँ, चलो, व्हाट इज 3? Here what is 3? न्यूमरेटर Numerator. शुमार कुनिंदा। तुम्हारी हाँ हाँ, और जो ये लाइन है इसको कहेंगे बटे और फ्रैक्शन लाइन। फ्रैक्शन लाइन अब 5 को क्या कहेंगे? What is called 5? नसबनुमा, वेरी गुड। उर्दू में कहेंगे उसको नसबनुमा, वेरी गुड। एंड इंग्लिश में व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश? डिनोमिनेटर हाँ, डिनोमिनेटर, वेरी गुड। डिनोमिनेटर, नसबनुमा, वेरी गुड। आप लोगों ने जो भी 2 पीरियड में पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना तो अच्छे से पता है कसर क्या होती है, एक चीज के बराबर किए जाते हैं, और किसको क्या, उसके जो अज्जा हैं, जो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस है, यू नो वेरी वेल। अब हमारे पास अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास 3 बच्चे हैं, और हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 3 एप्पल्स। हाँ, वी हैव टू डिवाइड इट बिटवीन 3 स्टूडेंट्स या 3 पीपल्स। हमको इन एप्पल्स को 3 बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो हाउ मेनी विल गेट ईच? 1 नो, इट इज वेरी इजी। ईच वन विल गेट 1 ये करना बहुत आसान है कि हर एक 3 एप्पल है, 3 बच्चों को दे दिए, वेरी गुड। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, ये बच्ची किसी काम से एक दिन नहीं आती है। अब है हमारे पास एप्पल, हाउ मच एप्पल्स? एक बचा 3 एप्पल्स, 3 एप्पल्स एंड 2 पीपल्स, वेरी गुड। तो व्हाट विल वी डू? हाँ, वी विल गिव हाफ हाफ, वेरी गुड, हाफ तो हमने 2 टुकड़े कर लिए, जैसे हमारी अम्मी भी करती है ना हमारे घर में। जब 2 बच्चे होते हैं और देना होता है तो क्या करते हैं अम्मी? आधा आधा बांटकर, अगर एक चीज है तो आधी आधी बांटकर अम्मी दे देती है। तो हमने तो सबसे पहले ये दोनों बच्चों को एक एक एप्पल दे दिया, उसके बाद और हाफ हाफ एप्पल हमने उनको और दे दिया। तो इनके पास कितना एप्पल हो गया? ये एक फुल है और एक 1.5 एप्पल है। 1.5 एप्पल ना? हाँ, एक फुल एप्पल है, एक पूरा एप्पल है, और एक हाफ, 1 एंड हाफ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कि 1 एंड हाफ एप्पल है ना। अरे वाह, 1.5 एप्पल मिला है। उर्दू में हम इसको 1.5 भी कहते हैं। तो ये जो 1.5 है, 1 और 1.5, तो पूरा अभी तक आपने सिर्फ कसर में आधा पढ़ा था, लेकिन अभी जो आपकी कसर है, आज का जो आपका सबक है, उसमें ये है कि एक के साथ में और आधा पाव पौन अगर आ जाए तो उस कसर को किस तरह से पढ़ा जाता है, उस कसर को क्या कहते हैं, यही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिसमें एक होल होगा एंड हाफ एंड 3/4 और क्वार्टर इट विल बी। अगर एक पूरा होगा, उसके साथ पाव, पौन और आधा होगा, तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ऐसी कसर को हम कहेंगे मुरक्कब कसर, मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक होल होगा और एक कसर होगी। आप लोगों को पता है ये कसर का मतलब क्या होता है? कसर कसर मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन है, कसर है। एक छोटी सी बात क्या समझ में आती है? लाइन को कहते हैं। एक लाइन को कहते हैं। अच्छा, देखो ये कसर का मतलब क्या होता है पता है? आपकी अम्मी जब खाना पकाती है ना, तो खाना पकाते पकाते अम्मी क्या करती है?
चावल बनाती है या सब्जी बनाती है तो बनाते बनाते पतीली में अम्मी चमचा हिलाती है और फिर उसमें से एक दाना चावल का या दाल निकाल के फिर क्या चेक करती है अम्मी? उसमें से नाप कर पानी भी लेते हैं। हाँ, नाप कर पानी भी लेते हैं और अम्मी उसको हाथ में लेके क्या चेक पक करती है? गया है कि नहीं पक गया है। हाँ, पका है कि नहीं पका है अम्मी ये चेक करती है। मतलब अभी उसमें थोड़ी सी कसर बाकी चेक है करते हैं। वो चेक करते हैं और फिर बोलते हैं अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, यानी ये पूरा पका नहीं है। तो ऐसा ही होता है ये कसर, जिसमें हमारे पास पूरा अदद नहीं होता है, अभी उसमें थोड़ा सा बाकी होता है, ऐसी कसर। जैसे पाव है, आधा है, उसको हम पूरा नहीं कहते ना, तो ऐसी कसर को, इसलिए इसको कसर कहा जाता है। आई बात समझ में? अब जो है ये मुरक्कब कसर वो होती है जिसमें एक तो होल होता है लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वो अधूरा होता है, वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। देख लो ये इस कसर को कैसे पढ़ना है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, एक और हाफ, 1.5, 3 क्वार्टर, है ना? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। हम सबसे पहला तरीका देखते हैं, मेथड 1। आधा आधा बांटेंगे। आधा आधा बांटेंगे, वेरी गुड। यस मिस, आधा आधा बांटेंगे। हमारे पास लेकिन 3 एप्पल है, 3 अमरूद है हमारे पास। इसमें से जो बचा है इसमें से आधा आधा। आधा आधा बांट दे। एक से में से आधा बांट के दो बच्चों में बांट आधा आधा बांट देंगे। ओके 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 ओके, तो आप लोग कह रहे हो कि इसको हम एक जो बचा हुआ है उसको हम आधा आधा बांटेंगे, लेकिन जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसमें दूसरे तरीके से बता रहे हैं। देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। डिवाइड ईच गुआवा इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। हमको 2 पार्ट्स में ये गुआवा को इसको बांटना है। इन गुआवा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेक अ 2 पार्ट, 2 हाफ्स। हर गुआवा के हम 3-3 2-2 हिस्से कर लेते हैं। हर अमरूद के हम 2-2 हिस्से कर लेते हैं, यानी आधा आधा अमरूद हम लोग इसको कर देते हैं। तो आधे की जो कसर है वो कैसी बनती है बताएंगे आप लोग? आधे के लिए क्या, दूसरा भी आधा के लिए कसर क्या बनती है? 1/2। वेरी गुड वेरी गुड, 1/2। 1/2 उसको उर्दू में कहते हैं 1/2 और इंग्लिश में कहते हैं 1/2। तो 1/2 के ऐसे कितने हिस्से बने हुए यहाँ पर? 3 6 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना? तो 6 टुकड़े हमने आधे आधे के 6 टुकड़े किए, हाफ हाफ पार्ट्स हमने कर लिए। ओके, अब इस तरह से हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? 3 आएंगे। वो क्या होगा? हाफ। इन दिस वे ईच पर्सन गेट्स 3 हाफ्स। ऐसे तरीके से क्या होगा, हर बच्चे को 3-3 आधे टुकड़े मिलेंगे। आधे टुकड़े कितने मिलेंगे? 3-3, यानी कि देख लो हर एक के हिस्से में 3-3 गुआवा आ गया, 3-3 आधा हिस्सा आ गया। ओके, इसलिए हर एक को therefore each person will have 1/2 into 3, यानी 3 टुकड़े से हम उसको ज़र्ब कर देंगे। 1/2 3 गुना करना है हमें उसको, तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये क्या बन जाएगा? 3/2। इस तरह से ये हो गया हमारा एक हिस्सा। अब हम मेथड 2 देखते हैं, जो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करते हो, ये तरीके को बहुत अच्छे से करते हो। 3 गुआवा है, पहले हर एक को क्या करेंगे, हम एक एक अमरूद देंगे। पहले एक एक दे देंगे। तो कितना अमरूद बचा? कितना बचा? 1 will remain. Okay, what will we do next? We make half of remain part. हम क्या करेंगे, जो बाकी जो गुआवा बचा है उसका हम हाफ कर लेंगे। हाफ। ओके, तो 1 प्लस हाफ, एक तो ऑलरेडी है उनके पास और फिर हम उनको एक और आधा टुकड़ा दे देंगे। ओके, तो एक पूरा और एक आधा
बच्चों के पास हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 1 जमा 1/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 जमा 1/2। और उसको हम पढ़ेंगे 1 सही 1/2। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सही का मतलब होता है 1 पूरा, यानी 1 होल एंड 1 हाफ। तो 1 होल 1/2 भी इसको हम पढ़ सकते हैं। ओके, और 1 and half भी इसको हम कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन लाइक 1 + 1/2 इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, इस तरह की जो कसर होती है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उर्दू में इसको हम कहते हैं मुरक्कब कसर। ऐसी कसरों को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब कसर कहते हैं, जिसमें एक पूरा होता है, पाव होगा टुकड़ा, यानी 1 सही 1/4, और नीचे दिया हुआ है 3 सही 1/2। 3 सही का मतलब यहाँ पे 3 पूरे होंगे और 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 3 पूरे और 1 आधा। ओके, यस मिस। अब हम देखते हैं पाव टुकड़ा। सवा का जो मतलब होता है, आप लोग मुझे बता सकते हो? टाइम जब देखते हो तो 1:15, 2:15, 3:15 कहते हो ना? यस मिस। हाँ, तो फिर वो सवा का मतलब क्या हुआ? कितना घंटा होता है इसमें? पाव में कितने घंटे होते? 12 मिनट। पाव 15 मिनट। 15 मिनट, यानी कि चौथा 15 हिस्सा होता है। 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है ना 15 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो उसके 4 बराबर टुकड़े कर ले तो हर हिस्से में 15 मिनट आते हैं। यानी पहले 15 मिनट अगर होते हैं 1 घंटा पास होने के बाद, तो उसको हम सवा लगाकर पढ़ते हैं। 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, है ना? उसी तरह से जो फ्रैक्शन है, उसमें भी हम 1 1/4 इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। एक पूरा होगा और एक पाव होगा। एक पूरा होगा 1 होल एंड 1 क्वार्टर। तो उसको हम पढ़ेंगे 1 सही 1/4। 1 and a quarter इंग्लिश में पढ़ेंगे, 1 and a quarter, और उर्दू में पढ़ेंगे 1 सही 1/4। ओके, देखो यहाँ पर इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, होल सर्कल and a quarter. What will we call in English? Quarter. So 1 whole and 1 quarter. एक पूरा, 1 whole और एक पूरा और एक क्वार्टर। हाँ, तो क्वार्टर के लिए हम 1/4 का इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टर के लिए हम 1/4 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किसी चीज के 4 बराबर हिस्से किए जाते हैं और उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है। देखो, ये बात बच्चों आप लोग हमेशा याद रखो कि किसी चीज के 4 बराबर हिस्से करने पर एक हिस्सा लिया। जो नसब नुमा में जो अदद लिया गया है ना, तो आप लोग हमेशा ये समझ लेना कि एक चीज है सबसे पहले तो, और उसमें जो नसब नुमा में जो भी अदद लिखा गया, समझना उसके उतने टुकड़े कर दिए गए। अब यहाँ पे नसब नुमा में 4 लिखा गया, मतलब समझ लो इसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। एक चीज के 4 टुकड़े। आप अपने दिमाग में पिज्जा, अमरूद, एप्पल कुछ भी ले सकते हो, और उसको ये बना दो कि नीचे जो नसब नुमा में लिखा गया है, तो उसका मतलब 4 है, यानी 4 टुकड़े कर दिए। और जो शुमार कुनिंदा में लिखा हुआ है 1, इसका मतलब उसमें से एक टुकड़ा उठाया। 4 बराबर टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाया, यानी कि पाव टुकड़े। तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब बाद में आप लोग कंपैरिजन करोगे, बाद में आप लोगों को कंपैरिजन का आने वाला है, जिसमें आप लोग बड़ी कसर छोटी कसर पहचाननी होगी। तो हम पूरा नंबर तो बड़ा छोटा बहुत आराम से पहचानते हैं, लेकिन ये ऐसे नंबर जो कसर वाले होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, हम लोगों को करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो लेकिन अगर आप लोग इस कसर को पढ़ना अगर समझ जाओगे ना, तो आप लोग कंपैरिजन करना भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ओके, तो एक चीज के 4 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा लिया गया। इसको हम पढ़ेंगे 1 सही 1/4, या तो हम इसको सवा भी कह सकते हैं। 1 and a quarter. अब हमारे पास here it is a 2 circle and a quarter. 2 and a quarter. तो 2 सही, यानी जो 2 जो होगा वो होल होगा, है ना?
और क्वार्टर के लिए तो 1/4 होता है 1/4, 1/4। तो इस कसर को हम पढ़ेंगे 2 सही 1/4 या 2.25 भी हम इसको पढ़ेंगे 2 1/4 यानी 2 सही 1/4। ओके, how many holes? 3 How many Three circles? holes. 3 holes. और quarter. हाँ, 3 circles and a quarter. तो 3 सही 1/4। इसको हम पढ़ेंगे 3 सही 1/4 and we will read in English 3 1/4. Okay, you understand? All of you understand? Yes, miss. Yes, Okay. miss. We will go Yes, next. miss. Okay? तो पाव के बाद किसकी बारी आती है? डेढ़, आधे की बारी आती है। तो पाव के बाद आधे की बारी आती है, तो हम आधा और एक होल को लेकर अगली कसर देखते हैं। ओके, 1 प्लस आधे के लिए हमारी कसर होती है 1/2 या इसको हम हाफ भी कह सकते हैं। ओके, वी विल रीड 1 होल 1/2, 1 1/2 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक स्क्वायर है and a half square, तो 1 whole and a 1/2। हाँ, एक और एक आधा। तो हम इसको पढ़ेंगे 1 सही 1/2 या तो हम इसको डेढ़ भी, हाँ डेढ़ भी कह सकते हैं। एंड इंग्लिश वी विल रीड 1 1/2, 1 1/2। वेरी गुड। Okay, we will see the next example. Here, हाँ 2 1/2, हाँ 2 full and a half। दूसरे हैं और एक आधा है, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 या तो हम इसको ढाई भी कह सकते हैं। हाँ, and English it is we will read 2 1/2। चलो, we will see the next example. How many squares here? 4. 4 squares full and one is half. हाँ, हाँ 4 full and half, 4 full, whole। 4 सही 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अभी आपने पढ़ा 4 सही 1/2 या हम इसको उर्दू में 4.5 भी कह सकते हैं, 4 1/2। ओके, चलो एक हमारे पास पाव हो गया। एक आधे और एक पाव को लेके क्या बनेगा? नहीं, पौन। वेरी गुड। किसने कहा पौन? नाम बताओ अपना। मैं सामिया साजिद सैयद। वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। हाँ, एक आधा और एक पाव को लेकर हमारा बनता है पौन। अब हम पौन की कसर देखेंगे। एक होल और एक पौन मिलाकर हम इसको 3/4 को हम किस तरह से पढ़ेंगे। एक होल होगा और एक पौन। देखो यहाँ पर 3/4 की कसर बनती है पौन के लिए। 3/4 का मतलब देखो, मैंने आपको कहा था किसी भी चीज के 4 बराबर टुकड़े, तो देखो नीचे 4 लिखा हुआ है, उसमें से हमने पाउंड में कितने टुकड़े लेते हैं? 3 टुकड़े लेते हैं, तो ऊपर लिखा गया है 3 टुकड़े, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से लिए गए, तो उसको हम पाउंड कहेंगे। तो 1 3/4 और एक सही 3/4। अब आप लोग यहाँ पर देखो, एक तो पूरा है अदद, दूसरा है पाउंड। पाउंड को पूरा होने के लिए थोड़ा सा बाकी है ना? अगर मैं उसमें एक पाव टुकड़ा और डाल दूंगी तो वो भी पूरा बन जाएगा, हो सकता है ना? हाँ, तो वो पूरा जब बन जाएगा तो ये एक तो हमारे पास ऑलरेडी होल है, पूरा है। दूसरी जो पाउंड कसर है, अगर उसमें भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया तो वो बनने वाली है एक और, यानी एक और एक मिलकर कितने बनने वाले हैं? एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस कसर को हम पढ़ेंगे 2.25 भी हम इसको कह सकते हैं, यानी एक पाउन है, दूसरा पूरा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हिस्सा मिला दिया जाए पाव टुकड़ा तो वो 2 बन सकता है। तो ऐसी कसर को हम एक सही 3/4 भी बोल सकते हैं और 2.25 भी कह सकते हैं। 2.25 नहीं कहेंगे, 2.25, यानी कि पाव मिलाने पे ये 2 हो जाएगी।
पाव मिलाने पर ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2.25 भी कह सकते हैं। देखो एक हमारे पास एक होल है और एक पौन है ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पाव टुकड़ा कम है, अगर ये टुकड़ा भी हम इसमें डाल देंगे तो ये 2 बन सकते हैं, है ना। तो इसको हम 2.25 भी कह सकते हैं। 1 से ही 3/4, हाँ 1 इसको कहेंगे इंग्लिश में 1 3/4, और उर्दू में पढ़ेंगे इसको हम 1 से ही 3/4 या 2.25, ठीक है, 1 3/4. Okay, let's see the next example. Here it is 3 whole and a 1 3/4, है ना। 3 holes है यहाँ पर और हाँ, तो देख लो अब इसकी कसर बनेगी 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, 3 and a 3/4. यहाँ पे 1 and a 3/4, 3 and a 3/4 बन गए। लेकिन अभी अगर इसको हम मुझे 3 से ही 3/4 नहीं पढ़ना है, मैं इसको उर्दू में किसी और तरीके से भी पढ़ सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ इसको, 2.25 कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पाव टुकड़ा मिला दूं तो ये 4 बन जाएगी, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं 2.25। वेरी गुड, चलो 3 सही 3/4 या 2.25 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। लेट्स बी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मम्मी तुम्हें तो नखड़ा करने के जगह मुझे नहीं पढ़ना रहता ना, तो सीधा सीधा बोल रही हो मुझको नहीं पढ़ना है। देख लो यहाँ पर कितने होल हैं, हाउ मच होल्स, हाँ 5 होल्स, 5 पूरे हैं, 5 सही अदद है, और एक पौन है यानी 3/4। तो इसको हम पढ़ेंगे 5 सही 3/4, 5 सही 3/4, या इसको हम 2.25 है। देखो और कितना बन सकता है ये, अगर थोड़ा सा हिस्सा मिला दिया जाए तो 6 बन सकता है, हाँ तो 5 सही, हाँ तो इसको हम 2.25 भी कह सकते हैं, और दूसरे तरीके से 5 सही 3/4। इन इंग्लिश वी विल रीड 5 3/4। तो आप लोगों को पौन, आधा, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? Yes or no? Yes. Okay. Okay. तो चलो हम आओ फिर हम कसर पढ़ते हैं। Let's read the fraction. यहाँ कसर दी जाएगी, आपको पढ़ना है। चलो आप इसको पढ़ो। 3, हाँ बोलो। 3/4 हाँ 3 सही 1/4 तो उर्दू में सही पढ़ा आपने। अब इसको हम दूसरे तरीके से उर्दू में क्या कह सकते हैं, क्या कह 1/4 को हम क्या पढ़ते हैं, पाव पढ़ते हैं ना? 1/4। हाँ 3 1/4 and 1/4 नहीं, 3 and a quarter इसको पढ़ते हैं हम 3 and a quarter, और 3 और उर्दू में पढ़ेंगे 3 सही 1/4, और दूसरे तरीके से हम इसको सवा भी पढ़ सकते हैं ना, सवा लगा के, तो 3.25 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। 3 सही 1/4 या 3.25 भी कह सकते हैं। एंड इंग्लिश विल बी 3 and a quarter. Okay, we will see the next fraction. Yes, miss. Okay, it is 11. हाँ 11/3/4, हाँ 11 3/4 11 सही 3/4। देखो ये 3/4 का मतलब होता है पौन, यानी ये 11 कितने बनने वाले हैं, अगर छोटा सा हिस्सा डाल दिया जाए तो इसमें पाव टुकड़ा पौने क्या बोलेंगे इसको, 12.25। वेरी गुड, इसको हम पढ़ेंगे 11 सही 3/4 या 12.25। वेरी गुड। एंड इंग्लिश में वी विल रीड 11 and a 3/4, 11 and a 3/4। अब यहाँ पर देखो 9 सही 1/4,
2, 9 सही 1/2 9.5, 9.5 1/2 है ना, 9.5 और 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे? 9.5 9.5। वेरी गुड। हाँ, 9.5 9.5 या 9 सही 1/2 भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? यस मिस अच्छे से? ओके ओके। तो आप लोग ये होमवर्क मैंने दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। मिस मैंने ले ली। हाँ, अरे अभी तो पूरा आया नहीं है। पढ़िए और हर अदद की कसर आपको लिखना है। देखो 4:45, 7:15, 8:30 इसकी आप लोगों को कसर लिखनी है। 4 3/4, 7 1/4 and 18.5। सॉरी, ये ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिए मिस ले लिए? वेरी गुड। ले लिए मिस हाँ, आपकी कद्र पैमाई के जिम्मे हम लोग आप लोगों को पेपर देंगे जब आपके चैट बॉक्स में पेपर आएगा, लेकिन पूरी ये खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को पेपर हल करना है। ओके, आज एक इकदार की तालीम ले लें, कुछ अच्छी बातें भी चलते चलते सीख लें हम। ओके, चलो पढ़ो इसको। दूसरों की मदद किया करो, किया करो और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। को सुकून दिया करो, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। दूसरों की मदद क्या हाँ, अब इसको हम समझें, इसका मतलब क्या है? दूसरों की मदद दूसरों किया की मदद करो। करेंगे तो अल्लाह अपनी मदद करेगा। हाँ, तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम उसकी मदद क्यों करें, हमको क्या पड़ी है, उसको करने दो, उनको जो करना है वो करें, हम क्यों किसी की मदद करें, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हम अगर अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे मुश्किल काम ऐसे आसान हो जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे काम कब खत्म हो गए। ठीक है, इसके लिए हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी किसी की मदद करने का अगर मौका मिले तो छोड़ो मत उसको, और उस मौके का फायदा उठाओ और उसकी मदद करो, ताकि तुम्हारी मदद कौन करेगा फिर? अल्लाह करेगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि दूसरों की मदद किया करो ताकि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को अगर तुम सुकून दोगे तो अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। आई बात समझ में? जो दूसरे को सुकून हाँ, देता है तो वो अल्लाह उसको आप लोगों सुकून को अभी देता है। चैट बॉक्स में पेपर मिलेगा। आप लोग उस चैट बॉक्स में उस पेपर को हल करेंगे और फिर ईमेल आईडी जरूर डालेंगे। अगर आप लोग ईमेल आईडी प्रॉपर डालोगे तो आपको पेपर ये सर्टिफिकेट मिलेगी आपके ईमेल पर। ओके, और फिर अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उन सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा हासिल कर सके। ठीक है, आप लोगों से पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग इसको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में बताइए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सबक पढ़ाए जाते हैं, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको मैंने कहा था ना, आपने कहा किया? कितने बच्चों ने किया? नहीं किए ना? तो अभी वादा करो, अभी वादा करो, आप लोग बोलोगे? बोलोगे? हाँ टीचर, मैं बोल दी। ओके, अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए तो फिर हम उसका लेक्चर को खत्म करते हैं और आपका पेपर अभी मिल जाएगा। आप लोग हल करके फटाफट उसको सबमिट कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अभी चैट बॉक्स में आप लोगों को पेपर मिलेगा। आया चैट बॉक्स में पेपर? देख लो, आप लोग पेपर आया होगा चैट बॉक्स में। जज़ाकल्लाह टीचर। हाँ बेटा, शुक्रिया, गुजारिश है।